नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे एसपीटी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 2000, जिसका मॉडल सेट नंबर है 55, 56, 57, 58, 59 एवं 60। तो देखते हैं मॉडल सेट नंबर 55। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। O2 CO2 गैस अम्लीय होता है, जबकि CO गैस उदासीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उदासीन होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रभावित करना है। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? वातावरण में ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रभावित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन प्याज आदि सलकंद बल्ब है। लहसुन प्याज आदि क्या है? सलकंद है। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है। चावल के लिए उचित तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर किसकी फसल है? उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम पहुंचता है। सूर्य का ताप हम तक किसके माध्यम से पहुंचता है? विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट है सेट नंबर 56, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नकदी फसल है। नकदी फसल कौन कौन सा है? गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट 224 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 224 किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में इसमें हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 1995 में इसमें हुआ था। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग होता था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? वाल्व का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा का प्रारंभ हुआ था 1995 ईस्वी को। गांधीवादी योजना को श्री मन्ना राय ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था। गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? श्री मन्ना राय ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में 1951 ईस्वी से प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। कहाँ से किया था? पोचमपल्ली अर्थात तेलंगाना राज्य में किया था। कब किया था? 1951 ईस्वी को। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। भूदान आंदोलन के तहत किसने सबसे पहले भूमि दान में दी थी? रामचंद्र रेड्डी ने। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है पेज सेट नंबर 100 सेट है सेट नंबर 57, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुआ था और भिलाई रूस के सहयोग से स्थापना हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना किस काल में स्थापित हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ था।
बोकारो किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो बोकारो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 ईस्वी को की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। कब की गई थी? तो 17 जुलाई 1975 ईस्वी को की गई थी। अनवरत योजना को रोलिंग योजना 1974 से 1983 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना कब से कब चलाई गई थी? तो 1978 ईस्वी से 1983 ईस्वी तक चलाई गई थी। उसको किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना गुनार्ड मिल्टन की देन है। अनवरत योजना किसकी देन है? गुनार्ड मिल्टन की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में की गई थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी को हुई थी। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है सेट नंबर 58, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कितने बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। नोटों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। पूरे विश्व में सबसे अधिक किस बैंक की शाखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी में की गई थी। भारत की विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधा एक्जिम बैंक उपलब्ध कराती है। भारत की विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधा कौन बैंक कराती है? एक्जिम बैंक उपलब्ध कराती है। आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को की गई थी। आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 ईस्वी की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। जानकी रमन का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। पृथ्वी कब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? 4 जुलाई को। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। पृथ्वी की अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 180। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 देशांतर और अक्षांश 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? तो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है सेट 59, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अंधकार के महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीका को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। रेड इंडियन और निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजातियाँ है? तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। किसको श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? अंटार्कटिका को। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विषुवत रेखा किसकी बीचों बीच पार करती है? अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। सामान्य भूकंप की गहराई कितनी होती है? 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागरीय का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द विस्ट की लेखिका अरुंधति राय है। पुस्तक द शेप ऑफ द विस्ट की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रानाडे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? जस्टिस रानाडे ने की थी।
रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। सी यू की वेन्सांग की रचना है। सी यू की किसकी रचना है? वेन्सांग की रचना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रथम आंग्लन सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ था। प्रथम आंग्लन सिख युद्ध कब आरंभ हुआ था? 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है सेट नंबर 60। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बुद्धिकोट में हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में बुद्धिकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी कौन था? शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का विकास कौन किया था? दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.S. स्मिथ ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.S. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट है रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी था। रजिया का शासनकाल क्या था? 1236 से 1240 ईस्वी। फ्री जोन शब्द का संबंध खो-खो से है। फ्री जोन शब्द का संबंध किससे है? खो-खो से है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।